नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। जैसे कि आपको मालूम है कि आने वाली 15 तारीख से यानी 15 फरवरी से बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाएंगे। बोर्ड के यानी कि 10th और 12th दोनों के एग्जाम जो है वो 15 फरवरी से शुरू हो जाएंगे। और क्योंकि ये हेक्टिक टाइम है, परीक्षा का टाइम है, इसमें रिवाइज करना स्टूडेंट के लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि फ्लैश कार्ड की मदद से किस प्रकार से आप किसी भी सब्जेक्ट का रिवाइज आसानी से कर सकते हो। फ्लैश कार्ड की मदद से किसी भी सब्जेक्ट का रिवाइज आप जल्दी और अच्छी तरीके से कैसे कर सकते हो, यही इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप भी एक विद्यार्थी हैं, किसी भी क्लास के हो सकते हैं, और आपको रिवीजन करने में प्रॉब्लम जा रही है, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये फ्लैश कार्ड होते क्या है। देखो, फ्लैश कार्ड जो होते हैं वो एक तरह का इस तरह के कार्ड्स होते हैं। कार्ड्स मतलब कुछ पेजेस होते हैं, आपने देखा, जिसको हम स्टिकी नोट्स के नाम से भी जानते हैं। ये अलग अलग कलर पे आते हैं, ये देखो सब कलर है इसके अंदर, है? तो इसी को हम फ्लैश कार्ड बोलते हैं। अब है तो ये स्टिकी नोट, लेकिन इसको फ्लैश कार्ड की तरह किस तरह से यूज करेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, यही इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन कार्ड्स को, इन पेजेस को हम फ्लैश कार्ड के रूप में या हमारे जो सब्जेक्ट है उसको रिवाइज करने में कैसे यूज करेंगे वो हम जान लेते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि इस फ्लैश कार्ड का यूज कैसे किया। चलिए मैंने एक फ्लैश कार्ड यहां से निकाल लिया। ये देखिए, मैंने एक पेज ले लिया इसको। अब कैसे तैयार करेंगे इसको बता देता हूं। तो देखिए, इसमें क्या करना रहता है कि हमारे कोई भी सब्जेक्ट, जैसे हमने सपोज करिए कि मैथमेटिक ले लिया। अब इस मैथमेटिक के या फिर हमने साइंस ले लिया, साइंस के नोट्स को या साइंस के कोई भी टफ, जो पहले तो आपको चुन लेना है कि कौन सी टफ आपको यूनिट लग रही है, कौन सा जो है टॉपिक आपको टफ लग रहा है, उस टॉपिक को आप पहले ले लीजिए और उसको अच्छे से लर्न कर लीजिए। उसको अच्छे से उस टॉपिक को आप अच्छे से पहले पढ़ लीजिए, लर्न कर लीजिए। क्योंकि ये फ्लैश कार्ड तभी काम में आएंगे जब आपके पास आपका जो क्वेश्चन है या आपके जो भी आप नोट्स बना रहे हो वो आपको कम से कम पढ़े हुए या लर्न होना चाहिए। क्योंकि ये फ्लैश का मतलब देखा आपने पुरानी पिक्चरों में या अक्सर मूवीज में देखा होगा, फ्लैशबैक में चलेगी मूवी। फ्लैशबैक मतलब जैसे कोई चीज उसने देखी और वो उसके बारे में आप पिछला सोचने लगे, उसको हम फ्लैशबैक कहते हैं। यह है फ्लैश कार्ड। क्या होता है कि हम इस कार्ड के ऊपर कुछ भी लिखते हैं, एक ऐसी शॉर्टकट लिखते हैं जिस शॉर्टकट के कारण हमें उसका पूरा डिटेल एकदम से रिवाइज हो जाए। यही होता है फ्लैश कार्ड। जैसे सपोज करिए कि हमको सन से आने वाले सारे कलर्स को याद करना है। सन से आने वाले सारे कलर्स को कौन से होते हैं और उसका ऑर्डर क्या होता है, ये हमको याद करना है। तो हम इसके एक पार्ट पे यानी कि फ्रंट पार्ट पे उसका शॉर्टकट लिख लेंगे। जैसे मैंने लिखा बिबग्योर, यहाँ पे मैंने लिख दिया बिबग्योर, और उसके पीछे जाके यहाँ पे उसका जो पीछे वाला पार्ट है उसके ऊपर सारे जो बिबग्योर है, यानी वी मतलब वायलेट, ई मतलब इंडिगो, ये सारे कलर हमने उसको डिफाइन कर लिया कि बिबग्योर का फुल मीनिंग क्या है। ठीक है, तो ये होता है कार्ड को बनाने का तरीका। यानी कोई सी भी चीज, जैसे सपोज करिए हम मैथमेटिक की बात करते हैं और मैथमेटिक में आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना चाह रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक में आपको नहीं पता है कि साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है, कोस थीटा जो है बेस अपन हाइपोटेनस होता है। इस प्रकार की चीज आपको नहीं याद हो रही है तो आप क्या करेंगे, उसका भी एक शॉर्टकट लिख लेंगे। जैसे मैंने लिखा पी बी पी अपॉन एच एच बी, है ना, यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इस प्रकार से मैंने क्या करा, उसका शॉर्टकट लिख लिया और पीछे मैंने क्या करा, उसी शॉर्टकट को डिटेल में लिख लिया। पी मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर, एच मतलब क्या हुआ, हाइपोटेनस, ऐसा सब कुछ मैंने इसको डिटेल में लिख लिया पीछे, लेकिन सामने क्या रखा मैंने, उसका शॉर्टकट। अब ये जो है, इस तरह से मैंने जिस भी सब्जेक्ट मुझे टफ लगते हैं उस सारे सब्जेक्ट का, उस सारे यूनिट्स का, उस सारे क्वेश्चंस का मैंने शॉर्टकट बना के इन जितने मेरे कार्ड्स है उनको सबको मैंने अरेंज कर लिया, जो भी मुझे टफ लगा है, जो भी मुझे लर्न करना है। ठीक है, इस तरह से मैंने सारे कार्ड्स बना लिए। ये तो होगा कार्ड बनाने का तरीका। ठीक है, फिर ध्यान दीजिए, आपको वही सब्जेक्ट को चुनना है या वही क्वेश्चन को लेना है, उसी क्वेश्चन का शॉर्टकट लिखना है जिसमें आपको प्रॉब्लम जा रही है, या फिर वो अच्छे से आपको याद होगा। क्योंकि जो कभी पढ़ा ही नहीं है उसका फ्लैश कार्ड बनाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप फ्लैश कार्ड बना भी लोगे तो वो कभी आपको याद नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए किसी शहर में आप घूमने ही नहीं गए तो शहर का नाम भी आपके सामने आ जाएगा, तो उसके बारे में आपको जानकारी नहीं मिलेगी क्योंकि आप वहां कभी गए ही नहीं हो। तो जो क्वेश्चन आपने पढ़ा ही नहीं है उसका आपको शॉर्टकट या उसका फ्लैश कार्ड बनाने से फायदा नहीं मिलेगा, उसी से मिलेगा जो आपने पढ़ा हुआ है, जो आपको लर्न है। बस ये है कि आपको रिवाइज करने के लिए, मेरे ध्यान रखिए, मैंने पहले ही बोला है कि ये जो फ्लैश कार्ड है वो रिवाइज करने का एक तरीका है। रिवाइज करने के लिए इस टूल को यूज किया जाता है। ठीक है,
तो आपने इस तरह से फ्लैश कार्ड बना ली। अब फ्लैश कार्ड बनाने के लिए क्या जरूरी है कि फ्लैश कार्ड बनाने के लिए आपको क्या है कि जिस भी सब्जेक्ट का, जिस भी टॉपिक का आप फ्लैश कार्ड बना रहे हो, उसको आपको थॉरली पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि जब आप किसी चीज को थॉरली डीपली पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तभी आपको एक वर्ड देखकर उसकी सारी कहानी आपको याद आ जाएगी। कहानी मतलब वो सारा क्वेश्चन, वो सारा आंसर आपको याद आ जाएगा एक वर्ड को देखकर। अगर मैं कहूं कि अगर मैं लिखता हूं कि विग्योर, तो मुझे उससे संबंधित सारी चीज याद कब आएगी, जबकि मैंने विग्योर को पूरी अच्छी तरह से पढ़ा होगा, तभी मैं याद कर पाऊंगा, तभी मैं उसको फ्लैशबैक में जा पाऊंगा, तो ही उससे कोई फायदा होगा। अदरवाइज मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं तो वो ऐसा होगा नहीं। तो कभी भी आप, जब भी आप ये बनाएं, यानी कि फ्लैश कार्ड बनाएं, तो इसके पहले आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को अच्छे से रीड करें, अच्छे से लर्न करें। इसके बाद उसके शॉर्टकट्स ढूंढे, उसके क्या है कि उसके छोटे छोटे जो भी, जिससे कि आपको एकदम से वो चीज याद आ जाए, वो आप इसके फ्रंट पे लिख लेंगे। और पीछे क्या करेंगे, उससे संबंधित जो मुख्य मुख्य बिंदु है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स यहाँ पे लिख लेंगे। पूरा क्वेश्चन लिखने की आपको जरूरत नहीं। और ये मेरे हाथ में छोटा सा कार्ड है, आप इससे बड़ा कार्ड भी यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा कार्ड यूज नहीं करना, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि एक पेज के बराबर आपने कार्ड यूज कर लिया, ये इसका डबल आप यूज कर सकते हो। और एक तरफ लिखेंगे उसका शॉर्टकट, दूसरी तरफ लिखेंगे उसके मुख्य बिंदु। पूरा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, उसके मेन हेड, जिसको हेडिंग बोलते हैं, वो सारी लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से आप उसको बना सकते हैं। दूसरी उसकी जरूरी बात बता देता हूं कि जब फ्लैश कार्ड आप बनाएंगे, तो इसको आप हमेशा पेंसिल का यूज करके बनाएंगे। इसमें जो लिखेंगे वो पेन से नहीं, बल्कि किससे लिखेंगे, पेंसिल से। और चाहे तो आप डिफरेंट कलर की पेंसिल से भी लिख सकते हैं, क्योंकि होता क्या है, जब हम पेन से लिखते हैं, इधर लिखोगे तो वो इधर भी दिखने लगेगा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये पतले होते हैं। इधर से आप लिखोगे तो इधर भी कुछ कुछ उसमें दिखने लगेगा, इसलिए आप पेंसिल का यूज करोगे तो इसका इधर का लिखा हुआ इधर नहीं दिखेगा। तो आपको जल्दी से आप मतलब, तो आप पेंसिल से लिखेंगे, जिससे क्या होगा, इधर लिखा हुआ इधर नहीं दिख पाएगा, और नहीं दिख पाएगा तो आपको वो रिकॉल करना, आपको मतलब चीटिंग नहीं होगी एक तरह से देखा जाए तो। इसलिए आप पेंसिल का यूज करें, अलग अलग पेंसिल का यूज कर सकते हो, आप हाईलाइटर का यूज कर सकते हो, लेकिन पेन का यूज नहीं करेंगे। मान लीजिए फिजिक्स का कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, या केमिस्ट्री का कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, या इससे रिलेटेड बायो का कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उसमें आप डायग्राम जो होते हैं, वो डायग्राम जरूर बनाएं यहाँ पे, क्योंकि डायग्राम बनाएंगे तो आपको उसको, उससे डायग्राम को जब आप लिखेंगे, डायग्राम बना लिया और डायग्राम से आप बहुत सारी चीजें निकाल सकते हो, बहुत सारी चीज मेमोराइज कर सकते हो। इसलिए डायग्राम का यूज जरूर करिए जब भी आप कार्ड बनाए तो। चलिए, अब मैंने आपको ये बता दिया कि ये कार्ड्स होते क्या हैं, यानी कि जो फ्लैश कार्ड वो होते क्या हैं, इसको किस तरह से बनाया जाता है। लेकिन अब रिवीजन करते समय इसको अरेंज कैसे किया जाता है ये बता देता हूँ। मान लीजिए एक टॉपिक है, उसके अंदर आपने बहुत सारे जो कार्ड है वो बना लिए। मैंने, जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, ये मैंने इस तरह से बहुत सारे कार्ड ले लिए, ठीक है। और इसमें मेरी सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने लिख ली, एक टॉपिक से रिलेटेड जो भी है वो मैंने लिख लिया। अब मुझे अरेंज कैसे करना है, मैंने क्या करा, सभी जो जितने भी मैंने कार्ड बनाए थे उसको पहले ऐसे अरेंज कर लिया। अब मैंने क्या करा, उसको रिवाइज करना शुरू करा, ठीक है। अब मुझे जो क्वेश्चन अच्छे से आ गए उसको मैंने क्या करा, अलग रख दिया, उसकी एक ढेरी अलग बना दी। और जो मुझे अच्छे से नहीं आए हैं उसकी मैंने ढेरी अलग बना दी। रिवीजन करते समय की बात कर रहा हूँ, जो मुझे रिवाइज हो गए अच्छे तरीके से उसको मैंने अलग रख दिया है, और जो अच्छे से मुझे याद नहीं हुआ है उसको मैंने अलग रख दिया। अब जो मुझे अच्छे से याद हो गए हैं उसके 3 दिन, यानी कि 2 दिन बाद उसको एक बार फिर से रिवाइज करके देखूंगा क्या मुझे याद है कि नहीं है। तो 3 दिन बाद मुझे उसे फिर से रिवाइज करना है। अगर रिवाइज करते समय मुझे वो पूरी अच्छी तरीके से याद आ गए तो उस कार्ड को फिर से एक अलग ढेरी बना के रख दीजिए, मतलब एक अलग डब्बे में या अलग जगह पे रख दीजिए, यानी वो पूरी तरह से आपका कंप्लीट हो गया। जो पूरी तरीके से, यानी जो तीसरी आपने ढेरी बनाई है या तीसरा जो पार्ट आपने बनाए हैं, उसको आपको एग्जाम के दिन ही पढ़ना है फिर, क्योंकि वो तो अच्छी तरह से याद हो ही गया है। लेकिन जो बच गए हैं कार्ड है उसको फिर से आप उसी तरह से आप रिवाइज करते जाएंगे, और जैसे जैसे रिवाइज हो जाए उसको आप अलग रखते जाएंगे। इस तरीके से आप एग्जाम के टाइम, या एग्जाम के जो टाइम कम बचा है उसमें इस तरह से अगर रिवाइज करोगे तो आपके लिए बहुत ही आसानी रहेगी, और आप किसी भी सब्जेक्ट को, चाहे कितना भी टफ सब्जेक्ट हो, उसको आसानी से इस प्रकार से रिवाइज कर सकते हो। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल ज्योतिष को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तो आप ये खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।